एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ का टॉपिक नंबर सीरीज़। ये नंबर सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इसके अंदर आज हम करेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द क्वेश्चन इज 5, 10, 15, 20, दिस वन। ये जो नंबर है 5, ये हमारा है फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद। नेक्स्ट इज 10, ये हमारा है सेकंड टर्म, यानी कि दूसरा पद। इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमारा आता है डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। अब सार्व अंतर यानी कि डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको डिनोट करते हैं A1 से, इसको डिनोट करते हैं A2 से, यानी कि D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 10 और A1 इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारा D की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट, अब वो हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि जो ये AP है, जो ये AP है, इसका कोई भी नंबर पे वो पूछ लेगा कि इस नंबर पे क्या वैल्यू आएगी। जैसे सपोज करो वो पूछ ले कि 12th नंबर पे इस AP की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि जो 12th टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। क्या होगा इसका फॉर्मूला? A प्लस N माइनस D। इसके लिए AN यानी कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 12, यानी कि 12th नंबर पे उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, यानी कि A12 इज इक्वल टू A, यानी कि A1, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी F प्लस N, कौन सी वैल्यू निकालनी है? 12, यानी कि 12 माइनस 1 D की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 5, यानी कि 5 प्लस 11 इंटू 5, यानी कि 5 प्लस 55 इज इक्वल टू 60, यानी कि हमारी जो 12th टर्म है वो क्या होगी? 60। अब इसको निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? AN निकालने का। AN इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है AN कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पर AN यानी कि A12 लास्ट टर्म हमें नहीं पता कि इस AP की लास्ट टर्म क्या है, यानी कि 12th टर्म क्या है, तो यहाँ पर हम L ऐड कर लेंगे माइनस फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 5 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1, यानी कि 12 इज इक्वल टू
L minus 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। अब 12 ये यहाँ पे प्लस में है, इस साइड जाके माइनस इज इक्वल टू L माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। 12 माइनस 1 यानी कि 11 इज इक्वल टू L माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया 55 इज इक्वल टू L माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 55 L यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस, यानी कि हमारी लास्ट टर्म क्या आ गई 60। कि ए एन की वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। और सेकंड फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। अब वो क्वेश्चंस में कई बार क्या पूछता है, सम बताओ इस एपी के इतनी टर्म्स तक, कितनी भी टर्म बोल सकता है। सपोज करो वो हमें बोल दे कि जो फर्स्ट 12th टर्म है, यानी कि जो फर्स्ट 12 नंबर है उनका सम बताओ। तो सम निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस n माइनस 1 d। एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इन दोनों फॉर्मूले से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से, एस एन। सपोज करो 12th टर्म किया ही हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि S12 इज इक्वल टू n बाई 2, यानी कि 12 बाई 2, 2a 2 इंटू 5 प्लस n 12 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 5, 6 10 प्लस 11 इंटू 5, 6 इंटू 10 प्लस 55, यानी कि 6 इंटू 65। हमारी वैल्यू कितनी आ गई 385 इस फॉर्मूले में। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या था, next formula is n by 2 first term plus last term। n by 2 यानी कि 12 by 2, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म हमारी 60, यानी कि 6 इंटू 65, वैल्यू इज 385। यानी कि दोनों फॉर्मूले से हमारी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। दिस वन इज 3 5 7 9 और ये है 83 तक कि अब की बार हमारे पास लास्ट टर्म हमें दी हुई है, तो हमें ये बतानी है कि ये n की वैल्यू, यानी कि ये कौन सी टर्म है, कौन से नंबर पे ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद वही हमारा फर्स्ट टर्म क्या, a इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 5, d a2 माइनस a1, यानी कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। an की वैल्यू हमारे पास है कितनी 83। हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, n की, कि ये कौन से नंबर पे आता है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला, an के दो फॉर्मूले थे हमारे पास। फर्स्ट वन इज क्या, a प्लस n माइनस 1 d। The second one is last term
माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। देन ए एन यानी कि ए एन कितना है 83। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता -1। डी की वैल्यू 2। 83 3 यहाँ प्लस में है, इस साइड जाकर माइनस इज इक्वल टू 2 की n के साथ मल्टीप्लाई 2n 2 इंटू 1 यानी कि -2। 80 इज इक्वल टू 2n माइनस 2। 80 2 यहाँ पर माइनस है, इस साइड जाके प्लस इज इक्वल टू 2n। 82 इज इक्वल टू 2n यानी कि 82 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइडेड यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 41। ये था हमारे फर्स्ट फॉर्मूले से। सेकंड फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू निकालते हैं लास्ट टर्म हमारी क्या है 83। फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारी है 3 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस डी हमारा कितना था 2 प्लस 1। 83 माइनस 3 इज इक्वल टू 80 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 40 प्लस 1 हमारा आंसर कितना आ गया 41। यानी कि दोनों फॉर्मूले से हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 41। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। किसी एपी की सेकंड टर्म हमारे पास दे रखी है 13 और फोर्थ टर्म दे रखी है 3। वो हमें बोल रहा है कि हमें 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है। 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये कैसे निकालेंगे। सेकंड टर्म यानी कि ए एन इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी यानी कि ए टू इज इक्वल टू ए प्लस एन हमारे पास कितना है 2 माइनस 1 यानी कि डी यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ गई A प्लस डी। नेक्स्ट A4 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस यानी एन की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 इंटू डी A प्लस 3D यानी कि A4 की वैल्यू आ गई 3D। बेसिकली अगर हमारे पास A7 है तो उसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे A प्लस 7 से 1 कम कर दो यानी कि 6D। अगर A6 की वैल्यू पूछ रहा है तो A प्लस 7 में से 6 में से हम क्या कर देंगे 1 माइनस यानी कि 5D। सेम एज इट इज़ ये जो नंबर है इससे 1 माइनस करके हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। अब देखो यानी कि A प्लस डी की वैल्यू यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30। नेक्स्ट A प्लस 3D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। ये इक्वेशन 1 देन इक्वेशन 2। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं माइनस करने पर। ये माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल। माइनस 3D प्लस डी यानी कि माइनस के 2D इज इक्वल टू 13 माइनस 3 यानी कि 10 माइनस डी इज इक्वल टू 10 बाई 2 यानी कि 5 यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -5। अब हमसे वो पूछ रहा है 10th टर्म यानी कि A10 की वैल्यू वो कैलकुलेट करने के लिए बोला। मैंने बोला था AN यानी कि A10 क्या हो जाएगा A प्लस इसमें से एक माइनस यानी कि 9D। A की वैल्यू, अब हमारे पास A की वैल्यू नहीं है, जब हमारे पास D की वैल्यू आ गई इस D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे A की वैल्यू। फर्स्ट सपोज करो हम D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं यानी कि A प्लस डी इज इक्वल टू 13। A D की जगह -5 इज इक्वल टू
13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18। अब a की वैल्यू 18 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास -5, यानी कि 18 माइनस 45 माइनस प्लस माइनस माइनस 45, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की -27, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप हम करते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मैनी 3-digit number are divisible by 5, यानी कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 डिजिट्स के नंबर चेक करेंगे जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट नंबर 3 डिजिट्स का क्या होगा 100, जो हमारा 5 से डिवाइड होता है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो डिजिट है 3 डिजिट की वो क्या है 100, और 100 हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 105, नेक्स्ट इज 110, 115, ऐसे चलते चलते हमारी जो लास्ट डिजिट है 3 डिजिट्स की जो लार्जेस्ट डिजिट है वो कितनी है 999। अब ये देखो 999 5 से डिवाइड हो रहा है 999, 5 5 4 9 45 4 9 45 199, डिवाइड नहीं हो रहा, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। तो हम 3 डिजिट्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको जानने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 999 में से जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है यानी कि 4, वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो जो लास्ट डिजिट है 3 नंबर्स की वो कितनी है जो 5 से डिवाइड हो रही है 995। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एन की, कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 995 से डिवाइड 5 से डिवाइड हो रहे हैं 3 डिजिट्स नंबर में। हमारे पास ए की वैल्यू 100, A2 इज इक्वल टू 105, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। अब वही हमारे पास ए एन का फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 डी। सेकेंड फॉर्मूला क्या है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। ए एन यानी कि ए एन की वैल्यू कितनी है 995 इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है 100 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी हमारे पास 5 है। 995 100 प्लस इस साइड आके माइनस इज इक्वल टू 5n माइनस 5, ये हो जाएगा 895 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। 895 5 यहाँ माइनस में इस साइड आके प्लस इज इक्वल टू 5n, यानी कि ये हो गया 900 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू 900 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 180। तो 180 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 डिजिट्स नंबर में 5 से डिवाइड होते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले से। नेक्स्ट फॉर्मूला लास्ट टर्म हमारी कितनी है 995 माइनस फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 100 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हमारे पास कितना है 5 प्लस 1। 995 माइनस 100 हमारे पास कितना आ गया 895 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1।
895 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 179 प्लस 1 इज इक्वल टू 180। 180 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 10 एंड 300, यानी कि 10 और 300 के बीच में ऐसे 3 के मल्टीपल कैसे कितने हैं, यानी कि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं। अब देखो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर, एक तो 3, 6, 9, 12। अब बिटवीन किन के बीच में पूछ रहा है, 10 से 300 के बीच में, यानी कि 10 to 300। अब देखो 3 छोटा है, ये नहीं आएगा, 6 भी छोटा है, 9 भी छोटा है, तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आएगी 12, नेक्स्ट इज 15, नेक्स्ट 18, लास्ट में हमें देखना है 300। अब 300 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है 3 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी 300। हमें वैल्यू कितनी किसकी निकालनी है, एन की। वही 2 फॉर्मूले, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म 300, फर्स्ट टर्म 12 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी हमारे पास कितना आएगा, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, वही आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, यानी कि 300 माइनस 12 हमारे पास आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। जब 288 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 96 प्लस 1, यानी कि 97 ऐसे नंबर हैं जो 10 और 300 के बीच में 3 से डिवाइड होते हैं। an फॉर्मूले से करके देखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an यानी कि an की वैल्यू हमारे पास कितनी है 300 इज इक्वल टू a वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, d इज इक्वल टू 3, यानी कि 300, 12 वहाँ पे जाके माइनस 3n माइनस 3, 300 माइनस 12 288 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, यानी कि 288 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n। ये हो जाएगा 291 इज इक्वल टू 3n, यानी कि 291 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 97, यानी कि कितने नंबर है 97। थैंक यू।